बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कॉफ़ी विद ट्रस्ट माँ के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त रमीज शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। दुनिया भर से तमाम देखने और चाहने वालों को खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों में रिंग रोड रावलपिंडी के हवाले से बहुत सी खबरें ज़ेर गर्दिश रहीं। इसमें सामने आने वाली मुबैना करप्शन के हवाले से लोग अपने ख्यालात का इजहार करते रहे। आज की वीडियो में हम रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल के हवाले से तफसीली बात करेंगे। नाज़रीन, हमें अंदाज़ा है कि अक्सर दोस्त इस बात पर एतराज़ करेंगे कि हमने इस मामले पर बात करने में ताहीर की, लेकिन इब्तदाई तौर पर जब ये स्कैंडल सामने आया तो उसमें इसका सियासी पहलू गालिब था, जबकि कुछ हद तक इसमें इंतज़ामी मामलात में खुर्द-बुर्द सामने आई। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने कोशिश की कि इस मामले की मज़ीद शफाफियत वाज़ेह होने तक हम इस पर बात करने से गुरेज़ करेंगे। ताहम इस हवाले से अब बहुत से दोस्तों ने जानने के लिए रब्ता किया, तो हम आपकी खिदमत में अहम मालूमात जो है वो रख रहे हैं और हमने फ़ैसला किया कि अब हमें आप तक अहम मालूमात पहुँचानी चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि रियल एस्टेट के हवाले से और उससे जुड़े तमाम सेक्टर्स के हवाले से तमाम खबरें और तमाम मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचाई जा सकें। नाज़रीन, साबिक हुक्मरान जमात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बढ़ती हुई ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए रिंग रोड के मंसूबे की इब्तदाई तौर पर मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत रावलपिंडी के इलाका रवात से एक सड़क तामीर की जानी थी, जिसे रावलपिंडी शहर के बाहर से होते हुए तरनोल को जीटी रोड से और फिर मोटरवे के साथ मिलाना था। इस रिंग रोड की तामीर से जीटी रोड और पंजाब से सूबा खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली ट्रैफिक और बिलखसूस हैवी ट्रैफिक ने रिंग रोड इस्तेमाल करना था, जिसकी वजह से इस्लामाबाद हाईवे पर ट्रैफिक का दबाव कम होना था। सन 2016 में इस मंसूबे पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के असूल के तहत इसकी इब्तदाई फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के मंसूबे पर बाकायदा काम शुरू हुआ और इस मंसूबे में नेस्पाक को भी शामिल किया, जबकि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी RDA को इन तमाम अमूर की जिम्मेदारी यानी इसकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई। रिंग रोड मंसूबे के हवाले से नेस्पाक की इब्तदाई रिपोर्ट को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मंजूर कर लिया था। एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने आसान शराइत पर इस मंसूबे के लिए $40 करोड़ के कर्जे की पेशकश भी की थी। इस बैंक के साथ मुज़ाकरात सन 2018 में हुए थे और 2 साल से भी ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद उसके बाद कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में इस मंसूबे पर अमली तौर पर काम का आगाज़ ना हो सका और सन 2018 के आम इंतखाबात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मंसूबे पर अमल दरामद करने का फ़ैसला किया और गुज़िश्ता बरस इस मंसूबे को अमली शक्ल देने के लिए पेपर वर्क पर दोबारा काम शुरू कर दिया गया। इस मंसूबे में होने वाली बेकायदगियों के बारे में जब मुकामी मीडिया पर खबरें आईं तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब को इस मामले की तहकीकात करने का हुक्म दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक को रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में बेज़ाब्तगियों के हवाले से हक़ाइक़ को मंजर आम पर लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील दी, जिसने चंद रोज़ कबल इस बारे में रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को पेश की। इस रिपोर्ट में रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में मुबैना तौर पर बेज़ाब्तगियों की जिम्मेदारी इस वक्त के रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर मोहम्मद महमूद और लैंड्स एक्विजिशन कलेक्टर वसीम अली ताबिश पर डाली गई है और इन दोनों सरकारी अफसरान का मामला नैब भिजवाने की सिफारिश पेश की गई है। इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि दोनों अफसरान ने गैर कानूनी तौर पर 2 से 3 अरब रुपए इस मंसूबे के लिए ज़मीन की खरीदारी की मद में खर्च किए। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद के एक भाई का निजी हाउसिंग सोसाइटी मक्का सिटी के साथ ताल्लुकात का इंकशाफ हुआ है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साबिक कमिश्नर ने अपने भाई को फ़ायदा पहुंचाने के लिए या इसके ज़रिए बेनामी तरीके से ख़ुद को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। इस रिपोर्ट में यह भी वाज़े किया गया है और कहा गया है कि एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन कवायदो ज़वाबित और इंतज़ामी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाने पर मोहम्मद महमूद के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले। लैंड्स एक्विजिशन कलेक्टर के बारे में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वसीम अली ताबिश ने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ज़िला अटक में 2 अरब से ज़ायद की रकम खर्च की और इतनी बड़ी रकम की अदायगी अटक लूप के जो रेंट सिंडिकेट हैं उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई। इस रिपोर्ट में साबिक वज़ीर आला पंजाब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तोकीर शाह का भी जिक्र किया गया है और कहा गया है कि तोकीर शाह और नेस्पाक के चंद अफसरान ने भी इन बेज़ाब्तगियों में हिस्सा डाला और वो इसके ज़िम्मेदार हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रेंटल सिंडिकेट में मुलव्वस तमाम लोगों के खिलाफ तहकीकात की जाएं और ऐसा करने से इस्तिफादा करने वाले जो बेनामी हिस्सादार हैं वो भी सामने आ सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में आने वाली 12 निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ और इनके असासों की छानबीन करने की जिम्मेदारी
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और FIA यानी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दी जाए। जिन सोसाइटियों का या जिन प्रॉपर्टीज़ का इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है उनमें नोवा सिटी, न्यू एयरपोर्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी, इत्तेहाद सिटी, नए इस्लामाबाद एयरपोर्ट के नज़दीक एक गांव है मियाँ रशीदा, उसमें 300 कनाल अराजी, ठलिया में 200 कनाल अराजी, जंडा और चोकर में अराजी, लाइफ रेजिडेंशिया, रुडन इनक्लेव, सास डेवलपर्स, कैपिटल स्मार्ट सिटी और टॉप सिटी शामिल हैं। ये वो 12 सोसाइटीज़ हैं जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, और ये 12 सोसाइटीज़ और प्रॉपर्टीज़ भी आप साथ इसमें कह सकते हैं कि जिनको मुबैना तौर पर रिंग रोड की अलाइनमेंट चेंज करके उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि इन हाउसिंग सोसाइटीज़ में मौजूदा या रिटायर्ड अफसरान के बेनामी हिस्सादार होने के हवाले से भी तहकीकात की जाएँ। इस रिपोर्ट की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी और डिप्टी कमिश्नर अटक के अलावा ADCR रावलपिंडी, AC रावलपिंडी, सदर और फतेहजंग और चीफ ऑफिसर फतेहजंग तहसील कौंसिल को तब्दील कर दिया गया है। और इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि मुतल्लिका हुकाम इन अफराद से इनकी मुजरिमाना गफलत और खामोशी पर इनका मौक़िफ़ भी ज़रूर मालूम करें। इस रिपोर्ट में फ़ौज के 2 साबिक अफसरान जिनमें मेजर जनरल रिटायर्ड सलीम इसहाक और कर्नल रिटायर्ड आसिम इब्राहिम पराचा भी शामिल होने का उनका भी जिक्र किया गया है, और ये जिक्र किया गया है कि ये भी शामिल हो सकते हैं। और कहा गया है कि इस मामले में कौमी सलामती के हसास इदारों का नाम इस्तेमाल करने और रेंटल सिंडिकेट में इनके किरदार के हवाले से भी मालूमात इकट्ठी की जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तशहीर की गई अलाइनमेंट के हवाले से रेवेन्यू स्टेटस के DC रेट्स की मौजूदा मार्केट रेट्स के साथ तस्दीक के लिए स्पेशल टीम तश्कील दे। FIA का साइबर विंग गैर मंजूर शुदा सोसाइटीज़ की ऑनलाइन और दीगर तशहीर और नोवा सिटी की जानिब से मंजूर शुदा एरिया से ज़ायद सेल्स के हवाले से तहकीकात करे। नाज़रीन, रिपोर्ट के मंजरेआम पर आने के बाद कौमी एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने रावलपिंडी रिंग रोड के मंसूबे में मुबैना बदनवानी के मामले की तहकीकात का हुक्म DG नैब रावलपिंडी को दे दिया है। नैब की तरफ से जारी होने वाली प्रेस रिलीज में कहा गया है कि नैब इस मामले का हर पहलू से जायजा लेगा ताकि जिम्मेदारों का तयन करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। और हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से मजीद तफसीलात भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहें। रिंग रोड रावलपिंडी स्कैंडल में मजीद क्या पेशरफ्त हुई, रिंग रोड मंसूबे का क्या मुस्तकबिल होगा और रिंग रोड मंसूबे में रुकावट से हाउसिंग सोसाइटीज़ पर क्या असरात मुरतब होंगे, इन तमाम तफसीलात को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप तक इन तमाम अमूर के मुतल्लिक सिर हासिल जो तफसीलात हैं वो आप तक पहुँचाई जा सकें, आपको इस हवाले से आगाह रखा जा सके। एक दफ़ा फिर से गुजारिश करूँगा कि अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, और रमीज़ शौकत को आइंदा आने वाली वीडियोज़ तक के लिए इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।